नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि भारत ने कल फाइनल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। तो इस चीज़ के पीछे मैं बताने वाला हूँ कि वो 19 नवंबर 2023 का दिन जब भारत फाइनल में हार गया था और लोग वही अहमदाबाद स्टेडियम में गाली दे रहे थे कि कोहली ये है, रोहित ये है, वो है, भारत कभी नहीं जीत सकता, ये है वो है, मतलब बहुत गालियां मिल रही थी उन्हीं लोगों को। फिर मैंने कल एक चीज देखी थी, जैसे लोग मतलब फाइनल होने से पहले ही स्टेटस लगा रहे थे कि किंग कोहली ये वो, क्योंकि उसने सेमीफाइनल पार कर दिया था हमारी टीम ने, इसलिए लोग उनको बधाइयां दे रहे थे। और वही कोहली 2 बॉल पे आउट हो गया था। लास्ट में क्या हुआ था कि इंडिया फाइनल जीत गया और लोगों ने किसी को कुछ नहीं बोला, सभी खुशी में इन्वॉल्व हो गए। अगर गलती से फाइनल में भारत हार जाता तो कितनी गालियां मिलती, लोग कितनी गालियां देते, ये आप सोच ही सकते हैं कि 2 बॉल पे आउट हो गया, क्या खेलता है, ये है वो है, फालतू की चीजें हो जाती। तो इससे एक सीख मिलती है कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता है, ना कोई देश ना कुछ होता है। अगर आप जीतते हैं, अगर आप सफल होते हैं तो आपके साथ हर कोई होता है आपकी खुशी में, नहीं तो गालियां भी सुननी पड़ती है जब आप असफल हो जाते हो, ताने भी सुनने पड़ते हैं, फिर चाहे आपने कितनी मेहनत की हो। जैसे भारत अगर फाइनल में हार जाता, और हारा भी था 19 नवंबर 2023 को, तो कितनी गालियां सुनने को मिली थी। और अभी भी मान लो हार जाता तो कितनी गालियां सुनने को मिलती। क्या उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं की थी? तब तक लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। तो अप्रिसिएट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है, कर्म ही हमारे हाथ में है। और हमको भी इससे ये सीख लेनी चाहिए कि जब हम असफल हो जाते हैं तो हम पूरा टूट जाते हैं। टूटना भी जायज़ है, क्योंकि दुख होता है, मेहनत करता है आदमी, और पूरी दुनिया खिलाफ भी हो जाती है, हमारे अपने जो दिखते हैं वो भी खिलाफ हो जाते हैं। जिंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कंपटीशन की तैयारी नहीं, बहुत सी चीज़ें लाइफ में बीतती हैं जिसमें अगर कोई डाउनफॉल आता है, कोई क्राइसिस आता है, तो भी हमको गालियां ही सुनने को मिलती है, ताने सुनने को मिलते हैं। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए। अगर उस टाइम 19 नवंबर 2023 को जब भारत फाइनल हारा था तो सारे लोग खिलाफ थे, गालियां दे रहे थे, पर उस टाइम टीम को गालियां सुननी थी और एक्सेप्ट करना था, और दिल में ये आग लगानी थी कि एक दिन हम सक्सेस होकर दिखाएंगे, और जो ये लोग गालियां दे रहे हैं वही हमारी खुशी में तालियां बजाएंगे और पटाखे छुटाएंगे। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जब आप मुसीबत में होंगे, असफल होंगे, तो आपका साथ कोई नहीं देगा, पर हार नहीं मानना है, उससे ज़्यादा अप्रिसिएट होना है, मोटिवेट होना है, और एक दिन सक्सेस होकर दिखाना है लोगों को। ये पहली चीज़ थी जो सीखने को मिलती है इस फाइनल में। दूसरी चीज़ जो सीखने को मिलती है इस मैच से, फाइनल मैच से और इस पूरे मैच से, वो ये है कि आपने देखा ही होगा, जैसे 19 नवंबर 2023 को भारत फाइनल में हारा था तो कितना दुख हुआ था, पूरा देश रोने लगा था, खुद ये लोग भी रोने लगे थे और पूरी टीम रोने लगी थी। इसके साथ ही आपने कल भी देखा होगा, जो न्यूजीलैंड जो हारा है तो उनके ऊपर क्या दुख बीता होगा। पर वो लोग, उनके लोग भी जो हैं अपने देश के, उनके लोग, वो भी उनको गालियां दे रहे होंगे कि इनको अच्छा खेलना नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गालियां मिल रही होंगी। पर जो लोग गालियां नहीं दे रहे होंगे, जिनको खुशी होगी कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये फाइनल में पहुंचे और इतनी अच्छे तरीके से इन्होंने खेला, वही इनके अपने हैं। इसलिए इससे ये सीख मिलती है कि जो लोग आपकी हार में आपको ताने नहीं मारते, गालियां नहीं देते, बाकी आपको अप्रिसिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वही आपके अपने होते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग आपके खिलाफ ही होते हैं। और इन सब चीज़ों से, हार से अंदर तक दुख होता है, आदमी टूट जाता है, पर दोगुनी ताकत के साथ हमेशा उठना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वहीं पे टूट के ढेर हो जाए आदमी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा
दोगुनी रफ्तार से दोगुनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चीज़ देखने को मिलती है इस मैच में वो ये है कि फिलिप्स ने, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, फिलिप्स उनकी मतलब उन्होंने एक दो कैच ऐसी पकड़ी थी जो बिल्कुल ही लाजवाब हैं। और किसी ना किसी टूर्नामेंट में, हर किसी टूर्नामेंट में कोई ना कोई ऐसी इवेंट्स या ऐसा एफर्ट्स होता है जो बिल्कुल लाजवाब होता है, यादगार होता है हमेशा के लिए। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं, तो हमेशा अपनी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। कब आपकी मेहनत लाजवाब रिजल्ट्स दे दे इस चीज़ की कोई पता नहीं होता है, इसलिए। और दूसरी चीज़, वो लोग इतनी मेहनत करने के बाद हार भी गए तब भी मुस्कुरा रहे थे, तो अपनी हार में भी आदमी को मुस्कुराना चाहिए। खुद को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए कि हमने इतनी मेहनत की, यहाँ तक तो पहुँचे, कि यहाँ तक तो आए हैं और आगे भी जाएंगे, ये हमेशा दिल में होना चाहिए। और सबसे लास्ट चौथी जो सीख मिलती है इस मैच से वो ये है कि हार्दिक पांड्या से, जिनका डाउनफॉल चल रहा था, वो अच्छे से खेल भी नहीं पा रहे थे, उस टाइम उनकी वाइफ ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपकी ज़िंदगी में मुसीबत आएगी, जितनी बड़ी मुसीबत आएगी उतनी, जितने ज़्यादा आपके अपने सगे दिखते हैं वो लोग आपका सबसे पहले साथ छोड़ेंगे, ताकि आप उनसे कोई सहायता ना मांग लो, या वो जितना आपके लिए दुख बना सकते हैं, जितना आपके लिए मतलब अकेलापन पैदा कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश करेंगे, आपसे दूर होते चले जाएंगे। पर आपको हार्दिक पांड्या जी की तरह डटे रहना है और रेगुलर मेहनत करके ये सिद्ध करना है कि आप कितने कीमती हैं और आप कितने सफल लोग हैं। ये चीज़ हमेशा सिद्ध करना है और खुद पे डिपेंडेंट रहना है, कभी भी अंदर से टूट कर बिखर नहीं जाना है, क्योंकि मुसीबत के टाइम कोई किसी का साथ नहीं देता, खुद को ही लड़ना पड़ता है हमेशा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। धन्यवाद।